Hello everyone, how are you? I hope you guys are doing well in your life, enjoying your time with your family, with your friends, with your partner. And if you are here, thank you for joining me on this channel and please subscribe if you like it. ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाया है और आपको थंबनेल में दिख ही जाएगा। क्या आपका प्यार या आपका लव राधा कृष्ण की तरह है या उसमें कुछ कमी है? तो देखते हैं राधा कृष्ण के लव स्टोरी में क्या था कि दे आर डिवाइन, देयर लव इज डिवाइन लव, both are doing unconditional love with each other. और आज के टाइम में अनकंडीशनल लव होना जस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी एक ट्रू लव सब लोग अपने लिए ढूंढते हैं, सोचते हैं। तो इफ़ यू हैव अ पार्टनर, इज ही और शी योर ट्रू लव? लेट्स चेक इट। ओके, ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं मैंने शफल के भी पहले निकाल लिए थे, सो डू नॉट वरी कि ये कार्ड या इस पर कुछ भी घाल मिल नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो इस कार्ड्स को देख के जो स्टोरी सामने आ रही है, आप दोनों में से कोई जो है वो एक ओवर गिविंग पर्सन है और स्पेशली फीमेल पार्टनर जो है ना वो ओवर गिविंग और एम्प्रेस की एनर्जी में है, वो अनकंडीशनल लव करती है। जो स्टोरी जो दिख रही है, ये आपके जो लव स्टोरी शुरुआत हुई होगी, तो जैसे आप लोगों ने एक दूसरे को देखा होगा वैसे ही आपकी आंखें निगाहों से निगाहें जब टकराई तो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्शन वाला जो पुल है वो आप लोगों के बीच क्रिएट हुआ और आप, बल्कि आपके नहीं, सामने वाले की जो मेल पर्सन जो है उसकी नज़र आप पे पड़ी और पढ़ते ही उनको लगा कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट पर्सन है और उनसे हट के है। और आप में जो खासियत थी, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि इसमें जो फीमेल है वो ओवर गिविंग और अनकंडीशनल और प्योर है, तो डेफिनेटली एक ऑरा भी उसका बहुत ही प्योर होगा, अट्रैक्टिव होगा और सबको अपनी तरफ खींचने वाला होगा। तो उन्होंने जब आपको देखा तो उनकी नज़र नहीं हटी और उनको बहुत ही यूनिक से लगा कि ऐसा तो कोई पहले देखा ही नहीं था। लेकिन अब उतने ही जब से देखा तब से बस आकर्षण बढ़ता गया और एक खिंचाव जो था उन्हें आपकी ओर ले जाता गया। तो वो सारी भरसक कोशिशें हुई आपको पाने के लिए, हालांकि आपकी तरफ से इतना नहीं था, क्योंकि इतना पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ से नहीं थी, सामने वाले की तरफ से इतने इम्पल्सिव और पैशनेट एनर्जी कि हाँ बस ये चीज़ मुझे चाहिए मेरी ही होनी चाहिए, इस तरह का एनर्जी रही होगी और वो सारे काम किए गए होंगे जिससे आप प्रभावित हों, आपको प्रभावित करने के लिए सारे काम किए होंगे। और इसमें ये डबल फेस भी दिखाया गया है, तो मतलब झूठ शुरू से ही इसमें मिक्स था।
आपके सामने आपको प्रभावित करने के लिए वो सब काम किए गए दिखावे के लिए, जिससे आप प्रभावित हो सकें, आप उनकी तरफ खींच सकें, आपका ध्यान उनकी तरफ जा सके। ओके, 7 नंबर है तो दूसरी तरफ से ध्यान हटाना और एक तरफ अपने तरफ आपका ध्यान खींचना। तो उनका जो था सब तरफ से तो हट गया और आपकी तरफ फोकस्ड हो गए। और फोकस तो हुए, लेकिन वो ट्रू फेस के साथ नहीं हुए, बल्कि एक मास्क के साथ। जो आपको अच्छा लगा वो वही दिखाया गया, वैसी ही बातें की गई, वैसा ही आपके साथ बिहेव किया गया। ठीक है, ऐसा हुआ। और इस सब चीज़ में अपने आप को जो था, आपको प्रभावित करने के चक्कर में व्यक्ति ने, सामने वाले ने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी फॉर सम टाइम। ठीक है, लेकिन जब वो आपकी इस अनकंडीशनल और प्योर ऑरा से टकराए, देन एवरीथिंग इज बर्न आउट। सब कुछ अंदर से जल गया। मतलब जैसा सोचा था उन्होंने, जैसे जैसे समय, हालांकि आप में सब क्वालिटी थी, लेकिन प्योरिटी से जब टकराए तो उनकी खुद की जो शख्सियत है वो हिल गई, उनकी खुद की आइडेंटिटी कम होने लगी। ठीक है, और दोनों में से किसी एक को लगा कि कोई मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, किसी एक की पीस और शांति सब खत्म हो गई, दिल दिमाग। अब ये सब तो हो गया, यहाँ आने के बाद किसी एक के दिल दिमाग की पीस, पूरी फाउंडेशन हिल गई। ओके, कोई ये लगा जो चेहरा है, मास्क है, वो अब उतरने लगा, असली चेहरा सामने आने लगा। और जब सामने आया तो लगा कि उफ, मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, मैंने जिसको क्या समझा था रास्ते का साफ नहीं किया, मेरा बन के ही मेरे साथ धोखा किया गया। डस लिया उसने, जहर, प्यार के बदले जहर दिया। जो सपने दिखाए गए थे, जो आपने सोचा था कि जिस विश्वास के साथ सोचा था, वो विश्वास खत्म हो गया। ठीक है जी, देखिए गोरा सुंदर मासूम सा, मासूम से चेहरे के पीछे इतना ये डरावना और घिनौना चेहरा सामने आया। तब ये जो सच्चाई सामने आई, तब इसको ऐसे रख दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तब इस रिश्ते का सब धज्जियाँ उड़ गई, ये रिश्ता खत्म होने आ गया। अब चूँकि मैं ये जो देख पा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने पहले शुरू में कहा था कि इसमें जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत ओवर गिविंग और बहुत ही अनकंडीशनल लव वाली है, और बहुत ही लविंग प्रॉस्परस रही होगी। जो फीमेल है इन दोनों में से, वो बहुत ही एक अच्छे घर की होंगी, बहुत दिखने में भी अच्छी होंगी, सौम्य होंगी, दिल की बड़ी होंगी, टैलेंटेड होंगी, वो क्रिएटर होंगी, और जहाँ जाती होंगी वहाँ प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकती हैं, इतनी गुणवान रही होंगी। लेकिन और उन्होंने जो प्यार, जो विश्वास सब दिया, वो इस व्यक्ति के उम्मीद से ज़्यादा दिया था, क्योंकि उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें देना था, उनके पास सब कुछ है। क्योंकि ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, आप देखिए यहाँ पे सब कुछ है। एक एम्प्रेस का कार्ड होता है, वो उस तरीके का है, और एम्प्रेस के पास इतना होता है कि जितना दे उतना कम है। तो भर भर के लुटाया उन्होंने, प्रेम, प्यार, विश्वास, परवाह सब ध्यान रखा, ऐसा जैसा किसी ने कभी पहले नहीं रखा है। फूलों की तरह रखा उस व्यक्ति को।
लेकिन जब सच्चाई पता चली तब अपने आप को उन्होंने समेट लिया। फिर उन्होंने धीरे 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 जो है बाहर के लोगों से कनेक्शन ख़त्म कर दिए, ठीक है, और अपने आप पे फोकस करना चालू किया, अपने आप पे वर्क किया। उन्हें समझ में आ गया कि ये जो बाहर जो सब मेरे चारों ओर है, मैं जिन चीज़ों से घिरी हुई हूँ या घिरा हुआ हूँ, स्पेशली घिरी हुई आएगा यहाँ पे, वो सब नकली चेहरे हैं, उनमें किसी में सच्चाई नहीं है और ये मेरी कुछ भी भला नहीं चाहते मेरा। तो उन्हें मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना शुरू किया, जहाँ पे उनको पीस, क्योंकि अभी तक जो इस रिश्ते में जो पाया उससे तो एक गिल्ट ही मिला कि मैंने ये क्या किया। तो उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए, अपनी वापस उसी फॉर्म में आने के लिए, इतना सब होने के बाद तो आदमी बिखर जाता है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी बिखर जाती है, वो खुद वैसा नहीं रह पाता जैसा वो पहला था, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो खो जाता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी खो जाती है। लेकिन तब भी उन आप दोनों में से किसी एक ने अपनी उस आइडेंटिटी को खोने नहीं दिया, वापस उसको लाने के लिए काम किया, और उसके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल टूल्स का हेल्प ली। हो सकता है उस दौरान आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे और हर चीज़ों पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये देखे गए हैं बाय female partner, and when she saw it, she started to practice them, and when she practiced them, she got the peace and she got the power, and she got the clarity what should she do or not। एक उनको राह मिल गई और वो चलती रहे, और इस पे चल के उनको पता है कि इसी से चल के मेरे को सही रास्ता मिलेगा और सही चुनाव होगा। एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, वाई ही केम इन माई लाइफ एंड वाई आई एम हियर, ना चाहते हुए भी। तो अपने आप से जुड़ना ही एक सबसे बड़ी रेमेडी थी उनके लिए, या थेरेपी थी, जिसने उनको इस कीचड़ से बाहर निकाला। या ये व्यक्ति एक ट्रिगर पर्सन या ट्रिगर पॉइंट ऐसे उनको मिले जिससे कि वो खुद से जुड़ सके। तो कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है, कुछ एक जर्नी आप शुरू करते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत इस तरह से हुई आपकी। अब मैंने आपको ये बोला है कि वो स्पिरिचुअल लव था राधा कृष्ण का, ठीक है, अनकंडीशनल, इनसेपरेबल। तो हुआ तो बहुत ही उठा पटक उनके साथ भी हुई थी, लेकिन दोनों का एक दूसरे पे जो बिलीव था और पूरा समर्पण था, वैसा बहुत कम में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ ये बिलीफ सिस्टम टूट ही गया पूरा। ये जहाँ झूठ की बुनियाद से शुरू गए आते माँ से, यहाँ वेटिंग मोड में आ गए, ठीक है। अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को वक्त दिया, एक थोड़ा सा सामने वाले को भी सुधरने का लिए वक्त दिया कि शायद अब सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो जो ये टाइम चला अपने ऊपर, ये जो टाइम इन्होंने दिया, उसमें उन्होंने सब चेक करते गए कि नहीं कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा, नहीं कुछ हो रहा मेरे मुताबिक। तो
अब मैं इस जगह पर नहीं रह सकती, या जिस तरह का माहौल है उस तरह की मैं नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं नहीं हूँ। ठीक है ना? तो फिर उन्होंने अपने आप को दुनिया से दूर कर दिया। सॉरी गाइस फॉर दिस नॉइस। हाँ, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, ताकि कट ऑफ कर लिया अपने आप को दुनिया से, बाहर फालतू के लोगों से, बाहरी लोगों से, और अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दिया। उस वर्क शुरू करने के वजह से उनमें पावर आती गई, उनमें निखार आता गया, डिवाइन गाइडेंस मिलती रही, एक अटैचमेंट आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया पर्सनालिटी में, एंड शी नोज everything for what is good for her future or not. What step should she take? और अब डिसीज़न लेना था, तो वो डिसीज़न ले लिया। यहाँ पे डिसीज़न भी ले लिया गया है और अकेले अपने आप को चुनना तय किया गया। ठीक है, यहाँ पे लेट गो कर दिया गया है पर्सन को, जो भी दोनों में से किसी एक ने जाने दिया, जो जा रहा था, जो जाना चाहता था या फेक था। ठीक है, फेक ही था होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए इनऑफ वाले जो हो रही है आपकी सिचुएशन, तो कुछ समय के लिए आना फिर चले जाना, और फिर कुछ समय का साथ देना, और पीछे फिर आपकी मजाक बनाना। तो इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया था, तो आपने डिसीज़न ले लिया कि मुझे अब यहाँ से दूर जाना है, और दूर जाने के लिए आपने अकेले रहना ज़्यादा उचित समझा। डिवाइन के साथ जुड़ना, नेचर के साथ जुड़ना, अपने आप को खोजना और अपनी पावर को जानना, ये सब आपने सीखा। लाइक राधा भी डिपेंडेंट थी ना शुरू में, किसके लिए? कृष्ण पे। पर जब कृष्ण चले गए किसी पर कृष्ण का जाना एक मिशन था, पर यहाँ पे कुछ और ही मिशन चला था। तो इससे दूर जब अपने आप को कर लिया फीमेल ने, तो वो फिर अपनी पावर में आ गए, अपने लक्ष्मी रूप में आ गए, अपने प्रॉस्परस रूप में आ गए। उनको सब कुछ वापस मिल गया। ठीक है, लाइट भी है, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, एक थ्रोन भी है, एक बहुत प्रॉस्परस पावरफुल पर्सनैलिटी निकल के आई। और जो सामने वाला था वो अपने आप में ही, अपने इन सब प्रपंचों में जगड़ के रह गया। ठीक है, बाहर निकलना, तो अब वो है कि बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो चेंज आएगा चेंज इधर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जब इधर पावर में आ गए हैं तो ये चेंज इधर भी आएगा। ये मेजर गाना का वो है, ये जो चेन्स हैं टूटेंगी, और मे बी इसका रीज़न बहुत सारे रीजंस रहे होंगे। एक कंडीशनिंग जिस तरह की इस व्यक्ति की रही होगी, उस व्यक्ति ने उसका कैरेक्टर या पर्सनैलिटी ऐसी बना दी। ठीक है, और जो सराउंडिंग्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, कंपनी है, वो उन लोगों की वजह से ये व्यक्ति बंद के रह गया, और उसने इन्हीं चीज़ों को चुनना पसंद किया। ये देखिए, लेकिन ये बेड़ियाँ सब टूटेंगी। तो कैसे टूटेंगी? टूटने के बाद क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह की फीमेल पार्टनर को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए,
ऐसी ही इधर होगी और एक चेंज आएगा। एक चेंज जब आएगा आप देखिए ये पॉजिटिव प्लेस, ये जो सर्कल है जा रहा है और ये स्पाइरल घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक पॉजिटिव टर्न लेगा। प्लस ये इंटीग्रिटी के साथ, बैलेंस के साथ अपनी डार्क एनर्जी और अपनी लाइट एनर्जी को बैलेंस करते हुए, क्योंकि डार्कनेस तो अपनी पता ही थी पर अपनी लाइटनेस को नहीं पता था, वो अपनी चीज़ों को नहीं पता है, पर जिस दिन पता चल जाएगा तो उसको बैलेंसिंग, हालांकि वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी लेकिन आइडेंटिटी इसकी वजह से इन्हें पहचान होगी कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह का भी हो सकता है। और ये क्योंकि ये देखा देखी की गई थी, इसको प्रभावित करने के लिए किया गया था, पर जब तक प्रभावित किया जा रहा था तब तक सब अच्छा था। तो मतलब जब आप इस एक जने को फॉलो करते हैं, जब प्यार में जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप उसे फॉलो करते हैं, तब आपको भी फ़ायदे होते हैं। जब आप गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं तो आपको भी गलत नुकसान होते हैं। लेकिन अगर सही व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा रहा है तो ज़्यादा सही है, और इस चीज़ के लिए मेहनत की जा रही है, मेहनत अपने आप पे की जा रही है, ठीक है। लेकिन पुरानी चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही, पुरानी चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो चलो ये तो सब आज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो स्टोरी जा रही थी कि राधा कृष्ण की तरह है, पर हाँ फीमेल पार्टनर तो राधा बन गई, पर जो मेल है वो कृष्ण नहीं बन पाए। तो राधा कृष्ण थे, हर कोई थोड़ी उनसे बराबरी कर सकता। लेकिन हाँ वो बनेंगे, कृष्ण तो नहीं बन पाए होंगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो हो ही गया। जब ये तो 3D का काम था, अब स्पिरिचुअल लेवल पे वहाँ पर ये व्यक्ति भी अपने आप को इक्वली डेवलप कर लेगा, और तब कहीं जाके एक यूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा। ये स्पिरिचुअल यूनियन भी हो सकता है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आपस में एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए। तो एक था छोटा सा वीडियो आप लोगों की लव स्टोरी से मैच करता हुआ। पर आज के टाइम में राधा कृष्ण जैसा लव स्टोरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ हम लोग जी रहे हैं, हम त्याग ही नहीं सकते। बहुत बिरले ही लोग होंगे जो त्यागेंगे। और मैं कुछ इस लव ऑरेकल से निकालना चाहती, जो भी मेरे व्यूअर्स और ये देख रहे हैं उनके लिए ऑरेकल से क्या मैसेजेस निकलते हैं, आ रहे हैं, क्या उनकी क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें एक ट्रू लव वाली फीलिंग दे, क्या करना चाहिए या मिलवा। I'm reading it. The past is now behind you. Release it and embrace a new possibility. A new path is now available to you. Follow it with
फेथ। तो गॉड इज सेइंग जो पास्ट है वो आपके पीछे है, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, और एक नई पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने है, नया पाथ आपके सामने है, उसे फॉलो करो विथ फुल ऑफ फेथ और एम्ब्रेस। तो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। एम्ब्रेस मतलब एक दूसरे को ट्रिगर देते हुए आप अपनी अपनी कमियों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। या ये वही है कि एक दूसरे के साथ कोई सोल कॉन्टेक्ट रहा होगा, फॉरगिवनेस, सोल डेवलपमेंट के लिए आपको जिसने भी गलत किया है या जो भी हुआ है आपको उसे माफ़ करना पड़ेगा। बट स्टॉप फोकसिंग ऑफ योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। आपको पास्ट इवेंट्स को याद नहीं करना, उन पर ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या मैं इसके लिए बदला लूँगा या लूँगी, ऐसा क्यों किया। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। तो इन सब चीज़ों को सोच के अपने टाइम को, प्रेशियस टाइम को वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक। तो आप जो सोचते हो वैसे ही आपकी रियलिटी और इमेजिनेशन के थ्रू आप वो सब कर पाते हैं। तो यू शुड थिंक, देयर इज नीड टू थिंक पॉजिटिव। सेक्रेड यूनियन, ये देखिए मैं जैसे बता रही थी ना, स्पिरिचुअल यूनियन बहुत ही प्योर होगा, उसमें कोई भी मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ थॉट्स नहीं होंगे। प्योर सोल लेवल पे ऑनर, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो एक दूसरे की इज्जत करना, उनकी भावना की इज्जत करना, उनको रिस्पेक्ट देना ही खजाना है। अपने रिलेशनशिप को तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप एक दूसरे की बातों को माफ़ कर देना है। अगर वो इंसान चला गया तो जाने दो, उसके बारे में सोचो नहीं। अगर है लाइफ तो उसे माफ़ करके आप आगे बढ़ें और अपने रिश्ते को ज़्यादा आप वैल्यू करें, ठीक है। और गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी, ये ऐसा है नहीं कि गलती एक ही तरफ हुई होगी, आपसे भी गलती हुई होगी या आपके द्वारा किए गए, मतलब आपसे गलती नहीं भी हुई होगी तो फिर कुछ चीज़ें आपने जो की होंगी तो उनसे ऐसा लगा होगा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पर क्योंकि वो सही थी तो आपने तो किया, लेकिन पर सामने वाले को समझ में नहीं आया कि क्या सही था, क्योंकि इतना डेवलपमेंट था ही नहीं, इमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो उस लेवल पे सोचा ही नहीं गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रीडिंग। आपके क्या विचार हैं और आपसे कितनी मिलती जुलती है ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और क्लेम कीजिए। तो इसमें आप देखिएगा कि आपको कितना गाइडेंस मिला है या क्या चीज़ आप में कमी रही है, उस पर काम कीजिए, अपने रिश्तों को सुधारिए, इंसान की परवाह कीजिए। चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं पर इंसान अगर एक बार चले जाते हैं फिर नहीं आते। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।